नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी हर ख्वाहिश पर दम निकले सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनिए, हर ख्वाहिश पर दम निकले। मगर जब कहने पर आए हों तो समझ में ही नहीं आता कि अपने अधूरे अरमानों की दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हर दिन का आगाज़ सुबह से होता है। मैं भी अपने अफसाने की शुरुआत सुबह से ही कर रही हूँ। सुबह जिसे लेकर कवि और शायरों ने न जाने क्या क्या लिख रखा है, लेकिन शहरी जीवन की सुबह केवल अखबारों में सिमट कर रह गई है। अखबार हम लोग भी खरीदते हैं क्योंकि दुनिया के हाल चाल की खबर ले सके। चार आदमी के बीच में बौड़म की तरह मुंह सिल के न बैठे रहें। दुनिया जानती है कि अखबार पढ़ने का मौजूद समय सुबह ही होता है, एक भरे पूरे दिन की अगवानी के लिए। लेकिन हमारे बदकिस्मती देखिए, अखबार ने जैसे 10 से पहले नीचे न उतरने की कसम खा रखी है। 10 बजे ऊपर वाले शर्मा जी चश्मे के शीशे को धोती के छोर से पोंछते हुए अखबार लेकर नीचे उतरते हैं और हम शहरी तहजीब वाले हंसते हुए अखबार ले लेते हैं और बात आई गई हो जाती है। अब बताइए, 10 बजे किस शरीफ आदमी या औरत के पास अखबार के लिए वक्त होता है? घड़ी की सुई से होड़ करते रहते हैं। मैं तो भला दिन में थोड़ा पढ़ लेती हूँ, पर मेरे पति देव शाम को दिन भर के आपाधापी से इतने थक जाते हैं कि दुनिया तो दूर घर का भी हाल कहूँ तो काटने दौड़ते हैं। राजा के बगीचे से सोने के सेब चोरी हो जाते थे, यह कहानी तो सब ने सुनी होगी। कहानी के चोर की तरह हमें भी अखबार के आने का पता ही नहीं चलता। कई बार अलार्म लगाकर नींद भी खराब की, पर पता नहीं कैसे अखबार ऊपर पहुंच ही जाता था। वैसे दुनिया जहान के हाल चाल जानने का एक और नायाब तरीका आज हम लोगों के पास है, वह है रेडियो। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास और हमारे पड़ोसियों के पास भी रेडियो है। यह सिर्फ हमारे सितारों का कसूर है कि हम उसे सुनने से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय दाई और वाले चोपड़ा साहब न्यूज़ सुनते हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ फरमाइशी नगमे सुनने के लिए जम जाते हैं और उनकी भी दाद देनी पड़ती है। चोपड़ा साहब की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी बुलेटिन सुनते हैं। गोया उन्हें अंदेशा रहता है कि इतनी देर में कहीं न कहीं इनकलाब या सैलाब तो आ ही गया होगा। हफ्तों के इंतजारी के बाद कोई पसंदीदा ड्रामा रेडियो पर आने को होता है। हम लोग जल्दी से खा पीकर ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय सामने वाले मोदक जी की श्रीमती दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बदकिस्मती से वे संगीत सीखती थी। उनके उस्ताद जी उसी दिन रेडियो पर गाने वाले होते हैं। मोदक जी का घराना औरंगजेबी होने के कारण उन्हें हमारी याद आ जाती है। एक ही ढर्रे पर चलने वाली मिडिल क्लास की ज़िंदगी में रंग भरती है चिट्ठियाँ। मेरे यहाँ भी आती हैं, जिसमें आमतौर पर खर्चे की तंगी, तबीयत की नासाजी या नई पीढ़ी की बेहूदगियों का जिक्र रहता है। पर कभी कभी कोई गैर मामूली खत भी होता है। कभी कोई खुशखबरी होती है और मैं सोचती हूँ कि शाम को जब वे ज़िंदगी से हारे हुए जुआरी की तरह आराम कुर्सी पर निढाल हो जाएंगे, तब यह खुशखबरी सुनाकर थोड़ी देर के लिए सही उनके चेहरे पर रौनक देख सकूंगी। कोई चिट्ठी गमगीन भी होती है। सोचती हूँ खाने पीने से छुट्टी पाकर रात को धीरे से कहूँगी, जिससे हादसा कम से कम महसूस हो। भला हो इन पड़ोसियों का, वे मुझे इस तरह से कभी सुनाने ही नहीं देते। उनका सेंसर बोर्ड बड़ा तगड़ा होता है। जिस समय बच्चों के पापा दुनिया भर के बेजारी चेहरे पर ओढ़कर घर में दाखिल होते हैं,
उन्हें यह ताज़ा खबर सुना दी जाती है। उस समय वे गम या खुशी के दायरे से इतने ऊपर होते हैं कि एक खास दिन, एक खास खबर बेमानी होकर रह जाती है। चिट्ठियाँ ही नहीं, इस घर में आने वाले इंसान भी सेंसर होते हैं। इनके कई दोस्तों ने यह घर ही इसीलिए छोड़ दिया था कि वे प्रेक्षक गैलरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरी तमन्नाओं का सबसे दर्दनाक हास्य तब होता है जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं। बनते कोशिश हम लोग अपना प्रोग्राम चुपचाप ही बनाते हैं, नहीं तो हमारे पड़ोसी अमुक फिल्म वाहियात है, अमुक लचर है, अमुक ज़रूर देखिए जैसे सुझावों की झड़ी लगा देते हैं। कातिल का नाम बताकर सस्पेंस फिल्मों का खून करना इनके बाएं हाथ का खेल है। सामाजिक फिल्मों की कहानी भी मैं एक्टिंग करके बाज नहीं आते, पर मुझे दोनों वक्त की रोटी सेकते देख, दूध वाले से दूध ज़्यादा लेते देख पड़ोसी मेरे प्रोग्राम को भांप ही जाते हैं। फिर बच्चे हैं जो पापा को मम्मी की साड़ी पर प्रेस करते देख लेते हैं और सारे पास पड़ोस पर यह खुशखबरी फैला देते हैं। पड़ोसियों के सुझाव और बच्चों से दामन छुड़ाकर हम जैसे तैसे सड़क पर आ ही जाते हैं, तब भी बात नहीं बनती। रास्ते भर बहस करते हुए हम सिनेमा हॉल में दाखिल होते हैं। बहस का विषय पिक्चर का चुनाव होता है और बदकिस्मती से मैं कोई नाम सजेस्ट कर देती हूँ। सिनेमा देखते वक्त पूरा समय मेरा ध्यान हीरोइन के जोड़ों की ओर रहता है। राजू को हीरो के स्वेटर की तलाश होती है, जिसकी तारीफ गजोधर रोज करता है। जिस समय वो स्वेटर पर्दे पर आता है, मेरा जी करता है राजू की आंखों पर हाथ रख दूं। 3 घंटे बाद बाहर निकलते ही ये बरस पड़ते हैं। वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी। मैं चुप करके रह जाती हूँ, क्योंकि चॉइस मेरी नहीं मिसेस मोदक की होती है। हम लोग सिर लटकाए घर आते हैं। घर के बाहर से ही शुरू हो जाती है। कौन सी पिक्चर देखी, कैसी देखी, गाना कैसा था, हीरो कितना बॉडम था, इसका एंड ऐसा भी हो सकता था। ये अंदर से चीखते हैं। मैंने कहा जरा घड़ी देखो। भीड़ छट जाती है और मैं सहमी सी अंदर जाती हूँ। स्टोव पर खाना गर्म करके सबको आवाज़ देती हूँ। हम लोग चुपचाप सर झुकाकर खाने लगते हैं। एक पिक्चर एंजॉय करने की हसरत दिल में अब भी बाकी है। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी हर ख्वाहिश पर दम निकले सुन रहे थे। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।